अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुर्रहमान और आप नेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में होगा। तो जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था और उर्दू में उसकी पहचान डिस्कस की थी। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम क्या करेंगे, वो काम करता होगा, मतलब आखिर में गा गेगी आए, क्योंकि फ्यूचर की निशानी होती है। हम कोई भी फ्यूचर का टेंस बनाएंगे तो उसके आखिर में गा गे गी भी आएगा। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि भी अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल और शैल हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये आएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, इसको हम एक सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन दोबारा मैं दोहरा देता हूँ कि ये रॉ फॉर्म के अंदर है, इसके ऊपर किसी भी टेंस का इफेक्ट अभी हमने नहीं किया। तो इस फिक्रे को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर चेंज करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फिक्रा क्या था, ही राइट अ लेटर। तो इसमें जो हमारा ही था, ये हमारा सब्जेक्ट था, राइट वर्ब और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट था। चलिए इसको अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा एज इट रहेगा ही, उसके बाद हम विल और शैल में से कोई एक लगाएंगे। तो हमने ये देखना है कि विल किसके साथ आएगा और शैल किसके साथ आएगा। देखते हैं, तो आई और वी के साथ हमारा शैल आएगा, बाकियों के साथ क्या आएगा, विल आएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ही, तो ये डेफिनेट बात है किसके साथ क्या आएगा, विल आएगा। ही विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट और आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट। He will write a letter। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया। अब इसी का ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लफ्ज़ क्या है, इंट्रोगेटिव। चले, तो इंट्रोगेटिव टेंस के अंदर क्या होता है कि हम विल या शैल में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं। तो यहाँ हमारा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है, तो हम विल को फिक्रे के शुरू में जाएंगे। तो विल ही राइट अ लेटर, आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो देखें स्टूडेंट्स, किस तरीके से हमने इस सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव के अंदर हमने इसको चेंज किया। इसी तरीके से इसको नेगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर विल और शैल, फिर हमारे पास नेगेटिव का नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। चलो इसको हम चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले ही आएगा, देन विल आएगा, उसके बाद नेगेटिव का नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि राइट है और आखिर में हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट लेटर। आखिर में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया। इसका हमने अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर हमने बनाया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो इसकी निशानी भी आप लोगों को पता होगा कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, क्योंकि रहा कंटिन्यूअस क्या बताता है कि हमारा जो एक्शन है वो प्रोग्रेस के अंदर है, वो मुकम्मल नहीं। चले इसको हम देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। सब्जेक्ट विल और शैल, उसके बाद बी का इजाफा करेंगे,
जो क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ये कंप्लीट लेक्चर के अंदर। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। आपने फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वाली फॉर्म नहीं कहना, ठीक है। ये बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, शायद हमने पीछे डिस्कस नहीं की, हमने आईएनजी वाली फॉर्म कहना या फोर्थ फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये जो एक सेंटेंस है ही राइट लेटर, इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव के अंदर चेंज करके देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, ही, तो हम यहाँ लिखते हैं ही। विल और शैल में से हम किसको लगाएंगे, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम विल को लगाएंगे। विल, उसके बाद लिंकिंग वर्ब बी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फिर क्या अपना, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। चलें इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव के अंदर चेंज करके देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव के अंदर हम किस तरीके से सेंटेंस को चेंज करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब फिगर के स्टार्ट में हम लगा देते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, विल और शैल में से विल, विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट ही, उसके बाद हमारा लिंकिंग वर्ब बी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लेटर, और आखिर में हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। चलें इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल और शैल में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर नेगेटिव का नॉट लगाएंगे, उसके बाद लिंकिंग वर्ब बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। चले इस सेंटेंस को भी हम चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, आपको पता है, वो है ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद लिंकिंग वर्ब बी लगाएंगे, उसके बाद जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब है, जो हमारा मेन वर्ब है, उसकी हम फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, देन हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, वो विल बी को हेल्पिंग वर्ब एक वर्ब कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो विल है ये अलग होगा। अगर हम विल और बी को इकट्ठा कर देते हैं तो क्या होगा, तो जो हमारा नॉट होगा ये विल बी के बाद आएगा, जो कि ठीक नहीं है। तो क्या होगा, विल और शैल ये एक अलग से क्या है, वर्ब है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब कह देते हैं। उसके बाद जो बी वर्ब है ये यहाँ पर लिंक कर रहा है, ठीक है, इस वर्ब को इस वर्ब के साथ ये लिंक कर रहा है। तो बी क्या होगा, हमारा लिंकिंग वर्ब होगा। उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इस चीज को मैं दोबारा लिख देता हूँ कि जो विल और शैल है ये इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ये बी के साथ आए इकट्ठा इस्तेमाल नहीं होंगे। हम विल बी को इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करेंगे। विल और शैल की नेचर चेंज है और बी की नेचर यहाँ पर चेंज है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई इसमें क्यूरीज हैं, क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ाइएगा। तो अगले लेक्चर के लिए हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।